हेलो सभी मेष राशि यानी एरीज सन मून राइजिंग वालों का मेरे चैनल वीवीए टैरो में बहुत स्वागत है। आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपका जो साल का बचा हुआ समय है वो आपके करियर में कौन सी ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है। जो रेस्ट ऑफ 2022 है उसमें आपके करियर में क्या क्या बदलाव होने जा रहे हैं। प्लीज़ याद रखिए कि ये एक जनरल रीडिंग है। रीडिंग में बताई हुई हर बात आपके जीवन से संबंधित हो ऐसे ज़रूरी नहीं है। जितनी बातें आपसे संबंधित है आप उतनी सुनिए, बाकी सारी बातें हो सकता है किसी और के जीवन से संबंधित हो। थैंक यू फॉर बीइंग प्रेजेंट हियर। Thank you for watching my videos. Thank you for being a part of my family. I'm grateful for each and every one of you. आइए देखते हैं कैसा रहेगा आपका करियर। ये जो समय बाकी है उसमें क्या क्या एनर्जीज़ है आपके लिए, एरीज सन मून एंड राइजिंग वालों के लिए। यहाँ पे आपके लिए व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है। व्हील ऑफ फॉर्चून हमें बताता है कि जैसा समय आपका अभी चल रहा है उसमें और भी ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है, उसमें और भी ज़्यादा वृद्धि होगी। मतलब आप अगर बिज़नेस में हैं तो आपके प्रॉफिट्स इंक्रीज़ होने वाले हैं। आप अगर किसी ऑफिस में हैं तो वहाँ पे आपका दबदबा बढ़ने वाला है, वहाँ पर आपको प्रमोशन रेज़ मिल सकते हैं। किसी प्रकार के किसी पॉलिटिक्स का शिकार है तो उससे डील करने का आपको कोई सॉल्यूशन मिल जाएगा। यहाँ पे क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक लवर्स कार्ड है, लवर्स कार्ड हमें बताता है कि जो भी शांति आपके जीवन में मतलब नहीं है अभी आपके करियर में, आपके ऑफिस में किसी से बन नहीं रही है, पैसों की वजह से दिक्कत हो रही है या कोई और कारण है, वो जो सारे प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं वो धीरे धीरे आपके जीवन में से सॉर्ट आउट हो रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून मतलब जो चीज़ें रुकी हुई थी इतने समय से, आप में से कोई कोशिश कर रहा था कोई पेपर्स कुछ अप्रूवल के लिए, तो वो भी काम हो रहे हैं। मतलब वीज़ा अप्रूवल या और कुछ भी जो भी आप कराने की कोशिश कर रहे हैं वो हो रहा है। यहाँ पे आपके लिए नेक्स्ट कार्ड आया है वुमन होल्डिंग अ हार्ट। ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ये सिर्फ एक एनर्जी है। बॉटम ऑफ द डेक है हमारे लिए एंग्जाइटी। तो करंटली आप एंशियस हो सकते हैं क्योंकि आपका करियर आपको जैसा चाहिए वैसा ग्रो नहीं हो रहा है। आप एफ़र्ट्स डाल रहे हैं पर उसके रिज़ल्ट्स आपको नहीं मिल रहे हैं, जिसकी वजह से आप स्ट्रेस में हैं बहुत ज़्यादा, आप बहुत ज़्यादा बेचैन हैं एंड सॉल्यूशंस ना मिलने की वजह से धीरे धीरे बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट आप हो रहे हैं। यहाँ पे वुमन होल्डिंग अ हार्ट से हमें पता चलता है कि ये जो समय है आपका बदलने वाला है, आपको सॉल्यूशंस धीरे धीरे मिलने लगेंगे एंड आप जो काम कर रहे हैं उसके प्रति आप खुश होने वाले हैं। वुमन होल्डिंग अ हार्ट मतलब जो भी चीज़ आप कर रहे हैं, जो भी काम आप कर रहे हैं वो उसको अपना 100% देना, क्योंकि यहाँ पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो काम सिर्फ एट द एंड ऑफ द मंथ हमारे पास सैलरी मिल जाए इसके लिए वो काम करते हैं। पर विद दी वुमन होल्डिंग अ हार्ट ये आपके करियर के लिए एनर्जी आई है। ये हमें बताती है कि आप जो काम करेंगे वो पूरी एकाग्रता के साथ करेंगे एंड आपको उसके रिज़ल्ट्स भी देखने मिलेंगे वैसे ही। आइए देखते हैं और कौन सी एनर्जीज़ है आपके लिए। यहाँ पे एक निष्ठ होकर पूरे दृढ़ निश्चय के साथ स्ट्रैटेजी बनाकर आप काम कर रहे हैं। यहाँ पे आपको बोला जा रहा है फ्यूचर में जैसा सक्सेस आप एक्सपीरियंस करना चाहते हैं अपने करियर में, जैसा एक्सपीरियंस आप लेना चाहते हैं, जो भी आपके गोल्स हैं वो अभी सेट कीजिए, उसके लिए एक स्ट्रैटेजी बनाइए। एंड जो मैंने बताया स्ट्रेस में है, शांति नहीं है, जो भी काम कर रहे हैं उससे आप हैप्पी नहीं हैं, तो वो बदल रहा है। सेरेनिटी मतलब शांति का अनुभव मिलना,
सेरेनिटी मतलब पीस एंड क्वाइट है आपके आजू बाजू में, जो आप एंजॉय कर पा रहे हैं। विद दी स्ट्रैटेजी आप जो भी आपके प्लान्स है, फ्यूचर प्लान्स, उन्हें आंकिए और उन्हें सक्सेसफुल होता हुआ आप देख सकते हैं। या जो भी स्ट्रैटेजी आपने पास्ट में इम्प्लीमेंट की है अपने करियर के लिए, जहाँ पे भी आपको पहुँचना था, क्योंकि यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून है, वो यहाँ पर आप उसमें सक्सेस पाता हुआ खुद को देखेंगे। शायद अब तक आपको वो सक्सेस मिला नहीं है, बट अब आपको वो सक्सेस जो है देखने मिलेगा। मैंने पूरा डेक उल्टा पकड़ा हुआ था। एरीज, सन, मून एंड राइजिंग वालों के लिए प्लीज़ गाइडेंस दीजिए। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। यहाँ पर जैसे मैंने कहा, आप जो भी काम कर रहे हैं, जो भी पास्ट में एफर्ट्स डाले हैं, वो सक्सेसफुल हो रहे हैं। एंड इसके बाद आप जो है ना, बॉटम ऑफ द डेक अगेन लुक एट द बिगर पिक्चर। यहाँ पे भी प्लान बनाकर, एक स्ट्रैटेजी बनाकर, एक आपके फ्यूचर के बारे में सोचकर आपको आगे के स्टेप्स लेने होंगे। मतलब अभी जो सक्सेस आप पाने जा रहे हैं उस पे बिल्ड करिए। मतलब एक बार सक्सेस मिल गया, अब वैसे ही उस पे ही बिल्ड करते हुए और ज़्यादा सक्सेस आप अपने करियर में कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं, ये आपको फिगर आउट करना है, ठीक है। एंड इसके लिए ही आपको प्लानिंग करनी होगी। एंड ये प्लानिंग, ये जो सपना है, ये सक्सेसफुल होने के लिए सबसे मेन चीज़, मतलब आपको जो नेगेटिव माइंडसेट है, जो भी नेगेटिव थॉट्स, जो भी नेगेटिव ख्याल आपके दिमाग में आ रहे हैं, नकारात्मक जो भी आपकी ऊर्जाएं हैं आपके सराउंडिंग में, आपके परिसर में, उसको आपको निकालना होगा, ठीक है। आपको जो भी टॉक्सिक बिहेवियर है आपके, या आपके आजू बाजू में जो भी लोग हैं उनके, ऐसे जो निगेटिविटी है उससे दूर रहना है आपको। एंड ख़ुद को दूर रखना है ऐसे एनर्जीज से। यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तो जैसे मैंने कहा, यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग अ गोल। एंड यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स से, इससे आपकी जो फाइनेंशियल सिचुएशन है ये भी सक्सेस मतलब बदल रही है। एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स मतलब जो भी आइडिया आप सोच रहे हैं अपने दिमाग में, वो आइडिया आपको सक्सेस देने ही वाली है। क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स जो है, उनके पास माइडस टच होता है, जो बताता है कि अगर ये धूल भी छू ले तो वो धूल भी सोना बन जाती है। इनके पास वो क्षमता है, इनके पास वो पावर है कि जिसमें भी ये खुद का ध्यान लगाए, जिस भी चीज़ में, उसमें ये सक्सेस पा सकते हैं। एंड यहाँ पर अथॉरिटी, यहाँ पे पोजीशन किसी को मिल रही है। किंग मतलब हाई पोजीशन, राइट, सबसे हाईएस्ट पोजीशन पे है ये। तो जैसे मैंने कहा, आपका दबदबा यहाँ पे बढ़ रहा है। एंड दी हर्मिट कार्ड से आपको रिसर्च करने कहा जा रहा है। रिसर्च कीजिए आप, पढ़ाई यहाँ पर किसी के लिए हायर स्टडीज़ या फिर जो प्रमोशंस है कि वो पाने के लिए, कुछ अगर आपके स्किल सेट में आपको इम्प्रूवमेंट करना है, आपके बिज़नेस को इम्प्रूव करने के लिए अगर कोई न्यू टेक्नोलॉजी आपको सीखनी पड़ रही है, कुछ नई बातें आपको सीखनी पड़ रही है, तो वो सीखिए यहाँ पर। क्योंकि जो हर्मिट है ये आपको आपके नॉर्थ नोड की तरफ आगे बढ़ा रहा है। आपका जो ध्रुव तारा होता है उसकी तरफ आगे बढ़ा रहा है। मतलब आपका जो लाइफ पर्पस है वही आप जी रहे हैं। क्योंकि ये वुमन होल्डिंग अ हार्ट एंड हर्मिट कार्ड वही बात बताता है कि जो भी आप कर रहे हैं आपके मन से कर रहे हैं। एंड जो आपका लाइफ पर्पस है, जो सोल कॉन्ट्रैक्ट आप लिखा के लाए थे कि मैं ये काम करूँगा, जो ना सिर्फ मुझे बट इस प्लैनेट पे बहुत सारे लोगों को हेल्पफुल प्रूव होगा, वो यहाँ पर आप करने जा रहे हैं। एंड उसमें आप सक्सेस पा सकते हैं। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पे अभी ये जो पोजीशन है आपकी, या इसमें से निकल रहे हैं। यहाँ पे लो सेल्फ एस्टीम किसी की है, या
कुछ प्रॉब्लम्स जो आप फेस कर रहे हैं अपने करियर में, वो यहाँ पे सॉर्ट आउट होते हुए हमें दिख रहे हैं। आपने खुद को एक क्योंकि आपको जैसा सक्सेस एक्सपेक्टेड है वैसा मिला नहीं, इसलिए खुद को ना एक दायरे में बांध लिया है अपने। अब उसमें से आपको बाहर निकलना है एंड एक स्टेप लेनी है, लीप ऑफ फेथ जिसे बोलते हैं वो लेनी है, ताकि आप जो है ऊंची छलांग लगा सके। और ये जो छलांग है ये आप वापस जब नीचे गिरेंगे तो अपने पैरों पे गिरेंगे। ये छलांग के वजह से आप नीचे गिरते वक्त कुछ तोड़ फोड़ नहीं, मतलब कुछ आपको डैमेज नहीं होने वाला, कुछ आपके जीवन में अस्त व्यस्त नहीं होने वाला, ख़राब नहीं होने वाला, कुछ सब जो है सही रहने वाला है। यू आर गोइंग टू लैंड ऑन योर फीट। ओके, बॉटम ऑफ द डेक पेज ऑफ स्वॉर्ड्स है, तो पेज ऑफ स्वॉर्ड्स में इंडिकेट डिले इन मैसेजेस। तो जो भी आप अपेक्षा कर रहे हैं, ये जो व्हील ऑफ फॉर्चून, जिस समय का पहिया आप बदलने की उम्मीद में बैठे हुए हैं, ये थोड़ा सा डिलेड है। मतलब पेज ऑफ स्वॉर्ड्स इंडिकेट करता है डिले के बारे में, बट पेज ऑफ स्वॉर्ड्स अगेन हर्मिट में, जैसे मैंने बताया, अगर कुछ नई चीज़ें आपको सीखने का अवसर मिले तो आपको डेफिनेटली नई चीज़ें सीखनी चाहिए। ये आपके करियर में, आपको फ्यूचर में हेल्प करने वाली है। लेट गो। तो ये टॉक्सिक जो लोग हैं, टॉक्सिक जो आपकी आदतें हैं, उनके बारे में जैसे मैंने आपको बताया वही यहाँ पर आपको करना है। एंड रिलीज़ द डिज़ायर टू कंट्रोल दिस सिचुएशन एंड लीव इट अप टू गॉड्स इनफाइनाइट विजडम टू रिजॉल्व एवरीथिंग ब्यूटिफुली। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि ये जो सिचुएशन है ये बहुत अच्छे से काम करने वाली है आपके फेवर में। तो डो नॉट वरी अबाउट इट, जस्ट आप अपना काम करते रहिए। जो भी एंग्जाइटी आपको हो रही है उसमें से बाहर निकलने के लिए जो भी आप कर सकते हैं, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड हर्मिट ग्राउंडिंग के बारे में भी बात करता है। तो अगर आप मेडिटेशन या एक्सरसाइजेस किसी फॉर्म में आप कर सकते हैं, योगा या कुछ और, तो वो भी आपको एनकरेज कर रहे हैं आपके स्पिरिट गाइड्स करने के लिए। एंड अलाउ योरसेल्फ टू रिसीव द ब्लेसिंग्स। तो जो भी ब्लेसिंग्स है डिलेड है, पर ये पहिया घूम रहा है, समय का जो पहिया है वो घूम रहा है, एंड उसके जो ब्लेसिंग्स है वो आपके जीवन में आ रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड वुमन होल्डिंग अ हार्ट। ओके, सो एरीज, ये थी आपकी रीडिंग कि आपके करियर में अगला क्या हो रहा है। अगर आपको पसंद आई हो रीडिंग तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स, एंड मैं मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय।